हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर शुरू करा हुआ है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट। तो हमने कल अपनी वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस कर लिया था वो था जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिटेलिंग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। What are the modes of reproduction? What are the different types of modes of reproduction? पहले हम बात करेंगे, हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। राइट, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आते हैं वो हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे फिजन की, राइट। बेटा फिजन जो है उसमें होता क्या है, जो पेरेंट की बॉडी है वो स्प्लिट हो जाती है। सो फिजन में पेरेंट इट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर हाफ्स। तो पेरेंट स्प्लिट हो जाएगा, एक या 2 हाफ्स में स्प्लिट हो जाएगा, राइट। और आपको बता दो, क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे। सो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से क्या बनेंगे, वो आइडेंटिकल बनेंगे। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं फिजन की। तो फिजन में पेरेंट जो है वो 2 में भी और मोर हाफ्स में भी डिवाइड हो सकता है। तो फिजन की आगे सब टाइप्स होगी। कौन सी? फर्स्ट है बाइनरी फिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाई वर्ड किसके लिए होता है? बाई वर्ड होता है फॉर 2 के लिए। सो हेयर स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सो हेयर द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट इनटू 2 इक्वल genetically identical halves। या जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे बेटा? बाइनरी फिजन, यानी कि 2 में डिवाइड हो गया, राइट। नाउ बाइनरी फिजन के भी आगे और टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ plane of division, binary fission is of further types। first है पहले simple binary fission, simple binary fission, और इसको हम बोलते हैं irregular binary fission। क्या बोलते हैं? irregular binary fission। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है अमीबा की। ये देखो, here स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 सेल्स इन एनी प्लेन। चाहे वो प्लेन ऐसा हो, चाहे वो प्लेन ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो। सो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन। कोई भी प्लेन हो सकता है। होता क्या है, जब अमीबा को डिवाइड होना होता है तो अमीबा डिवाइड्स आफ्टर इट हैज़ ग्रोन टू फुल साइज। पहली बात तो वो खुद बड़ा होएगा पूरा। सो अमीबा डिवाइड्स आफ्टर it has grown to full size। ओके, फिर उसके बाद उसका सूडोपोडिया जो होता है ना वो पुल हो जाता है अंदर की तरफ। ये देखो, ज़्यादा सूडोपोडिया डेवलप नहीं होते। देखो, ये देखो सूडोपोडिया ज़्यादा नहीं है, राइट। और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ये देखो न्यूक्लियस इलोंगेट भी हो गया पहले। ये देखो न्यूक्लियस इलोंगेट और डिवाइड होना शुरू करेगा। सो सेकेंड स्टेप में मैं लिख रही हूँ दैट सूडोपोडिया, नीचे जगह नहीं थी ना तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सूडोपोडिया आर पुल्ड इन एंड न्यूक्लियस डिवाइड्स। फाइनली देखो अब क्या होगा, थर्ड स्टेप जो है उसका, ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका, राइट। ये मेरे से थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बनाना चाहिए था क्योंकि हमने इक्वल से बनाने होते हैं। देखो द सेल बॉडी, अब सेल डिवाइड होने लगा है।
cell body begins to divide when the nucleus has split. So cell body begins to divide when the nucleus has split. देखो न्यूक्लियस तो स्प्लिट हो चुका, अब सेल बॉडी डिवाइड होने वाली है, एंड फाइनली it develops into two daughter amoebae. So here two daughter amoebae are formed. So this was about the irregular binary fission, राइट ये फिशन की टाइप थी बाइनरी फिशन, फिर बाइनरी फिशन की आगे टाइप थी इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिशन. अब है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. मतलब लेंथ वाइज अभी. सो हेयर द डिवीजन, द प्लेन ऑफ द डिवीजन पासिस फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये देखो जैसे ये हमारे पास, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ यूग्लिना की. यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये, राइट. ये इसका बहुत बड़ा फ्लैजिला होता है ऐसे यूग्लिना का. एक छोटा फ्लैजिला भी होता है, एक बड़ा होता है, 2 होते हैं. सेम वैसी न्यूक्लियस है बीच में, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल. मैं ये चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगी. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में कैसे होता है. इस तरह से कटेगा ऑर्गेनिज्म ऐसे. सो हेयर द प्लेन ऑफ डिवीजन, the plane of division is longitudinal to the axis of the body. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैंने यूग्लिना बनाया है बट इसमें सबसे पहले इसका फ्लैजिला डिवाइड होता है. इमेजिन करो जैसे रोप नहीं होती, रस्सी होती है ऐसे मुड़ी सी हुई, तो अगर मैं उसको ऐसे ऐसे खोल दूं 2 हिस्सों में तो उस तरह से कुछ ट्विस्ट हुई ऐसे खुलेगा फ्लैजिला. सबसे पहले फ्लैजिला खुलेगा, उसके बाद जाके ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, राइट. तो यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारे पास वो है यूग्लिना. एक और एग्जांपल है लेशमैनिया. यूग्लिना एंड लेशमैनिया. ओके. नेक्स्ट थर्ड टाइप है दैट इज transverse binary fission. Transverse binary fission. Okay, so here the plane of the division जो होता है that is transverse axis to the organism. यहाँ पे ये देखो, ये मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे पैरामीशियम की. पैरामीशियम को हम स्लिपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो स्लिपर की तरह होती है. तो हेयर द प्लेन ऑफ द बॉडी इज़ द ट्रांसवर्स. हेयर द प्लेन ऑफ डिवीजन इज़ द ट्रांसवर्स. क्लियर. सो द बॉडी इज़ डिवाइडेड into 2 equal halves by transverse plane passing from the organism. तो यहाँ पे जो और हमारे पास एग्जाम्पल लेंगे हम वो है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में भी ऐसे होता है, ट्रांसवर्स होती है. पैरामीशियम, प्लानेरिया. प्लानेरिया फ्लैट वॉर्म होता है बेटा, इट्स अ फ्लैट वॉर्म, राइट. बेटा मैं आपको बता दूं जो पैरामीशियम होते हैं ना उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा होता है. यानी कि इसमें 2 न्यूक्लियस हैं. कौन कौन सा? एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है इसका मैक्रो न्यूक्लियस. माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस. क्लियर. तो अब होगा क्या, देखो ध्यान से. माइक्रो न्यूक्लियस में तो शुरू हो जाएगी माइटोसिस. स्टूडेंट्स मैंने आपको कल ही बताया था व्हाट इज़ माइटोसिस. माइटोसिस इज़ अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन जिसमें क्या होता है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक ही तरह के 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे एक ही तरह के ऐसे, राइट. और इसका जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, बड़ा.
इस तरह से, ये देखो। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो उसकी साइटोस्टोम होती है ना, ये रीजन होता है ऑरल ग्रोथ साइटोस्टोम, उस पर भी बड्स ही आनी शुरू हो जाती है, एक और तरह के साइटोस्टोम बनने शुरू हो जाएगी। क्लियर? ये देखो, ये 2 तो बन गए, माइक्रोन्यूक्लियस से 2 बन गए। मैक्रोन्यूक्लियस देखो इलॉन्गेट हो गया, देखो कितना बड़ा हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, है ना। सो मैक्रोन्यूक्लियस इलॉन्गेट्स, माइक्रोन्यूक्लियस shows mitosis, and finally the organism divides into 2, right? Okay, सो माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया, मैक्रोन्यूक्लियस भी 2 पीसेस में डिवाइड हो गया। नई गलेट मतलब साइटोफेरेंक्स भी बन गई, देखो यहाँ पे बड बन रही थी वो ग्रो भी कर गई। एंड फाइनली 2 हमारे पास डॉटर पैरामीशिया बन गए, 2 डॉटर पैरामीशिया हमारे पास बन गए, ये देखो। अब हर एक के पास अपना अपना बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस होगा। सेम वैसी साइटोफेरिंक्स होएगी, साइटोस्टोम होएगी, गलेट होएगी, राइट। तो ये था हमारे पास, दैट इज़ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो अभी तक हमने कितने तरह के फिजन कर लिया है? हमने बाइनरी फिजन के अंडर इरेगुलर, जिसको सिंपल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन डिस्कस कर ली, राइट। अब हम बात करेंगे दैट इज़ द मल्टीपल फिजन की। ओके, तो देखो ये रहा फिजन, फिजन का ए टाइप बाइनरी फिजन, फिजन का बी टाइप, यानी कि फिजन की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी। क्या है? प्लाज्मोटोमी। तो अब मैं बी पार्ट शुरू करने वाली हूँ, दैट इज़ द मल्टीपल फिजन। हाँ जी, एज अ नेम इंडिकेट्स स्टूडेंट्स, मल्टीपल फिजन, सो द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो हियर स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट into many daughter organisms, साथ में साइमल्टेनियसली, एकदम एक के साथ एक के बाद एक साइमल्टेनियसली ये होती जाएंगी, बनते जाएंगे, राइट। सो इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिजन एंड रिमेंबर दिस अकर्स इन अमीबा। अभी तो आप बोलोगे मैम आपने अमीबा में बाइनरी फिजन करवाई है, ये मल्टीपल फिजन कहाँ से आ गई? बेटा मल्टीपल फिजन होती है अमीबा में, लेकिन ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, जब वो कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी उसके लिए, जैसे फूड नहीं है, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में होएगी। ओके, एंड इन प्लाज्मोडियम। बेटा ये क्या है प्लाज्मोडियम? बेटा प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है बेटा? प्लाज्मोडियम डिजीज़ कॉज करता है, मलेरिया, लेकिन प्लाज्मोडियम खुद नहीं जा सकता ह्यूमन के पास। तो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन होता है? वेक्टर, उसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। ओके, तो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो हमारी बॉडी के लिए पैरासाइट होता है, वो हमारी बॉडी से ब्लड सक करता है, और जब वो ब्लड सक करता है तो प्लाज्मोडियम उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में ही होता है, तो वो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में रिलीज़ कर देता है। ओके, तो ये थी हमारे पास मल्टीपल फिजन। अब सी पार्ट है फिजन का ही, प्लाज्मोटोमी। बेटा प्लाज्मो वर्ड फॉर साइटोप्लाज्म एंड टॉमी मीन्स कटिंग। सो हेयर सी इट इज़ अ डिवीजन ऑफ, ये देखो ये हमारे पास इंडिविजुअल है, सिंगल सेल्ड है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। बेटा न्यूक्लियस देखो कितने सारे हैं, राइट। सो प्लाज्मोटोमी क्या है? प्लाज्मोटोमी इज द डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट इनटू मैनी मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स। देखो
ऐसे कट हो गया ऑर्गेनिज्म, लेकिन न्यूक्लियस नहीं कट हुआ। देखो साइटोप्लाज्म पे कट लगाया मैंने, न्यूक्लियस पे कट नहीं लगाया, ध्यान से देखो। सो इट इज़ द डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट into many multinucleate individuals without division of nuclei.